आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं युवाओं पर केंद्रित आकाशवाणी वाराणसी की विशेष प्रस्तुति एयर नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम एयर नेक्स्ट में, जो कि केंद्रित है आजादी के अमृत महोत्सव पर। आज के इस सफर में मैं आपका होस्ट और दोस्त आरजे अवनीश और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अर्पिता। और आज के इस सफर में हम दोनों बनने आए हैं आपके साथी। तो अवनीश, आज हम जानना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आज मैं और मेरे श्रोतागण जानने वाले हैं। बिल्कुल अर्पिता, आज का हमारा यह कार्यक्रम उन तमाम कल्पनाओं पर आधारित होगा जो कि हर दिन हमारे देश के लोगों द्वारा देखा जाता है, और साथ ही हम आज के दिन के इतिहास के संबंध में कुछ जानकारीपूर्ण चर्चा भी करेंगे। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर, करता रहे कर्म मगर साथ में खुदा की इबादत भी कर। फिर देख किस्मत क्या क्या रंग दिखलाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी। तो चलिए इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस कार्यक्रम का, जो कि देश के लोगों का देश के प्रति उनकी कल्पनाओं पर गौर करता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के लोगों ने कभी ना कभी देश के भविष्य के लिए कल्पना जरूर की होगी कि काश हमारे देश में ये चीज ऐसे ना होकर वैसे हुई रहती। वैसे अर्पिता, आपसे आपके विचार जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम कोशिश करेंगे कि हम परेशानियों से हटकर उनके समाधान पर गौर करें। बिल्कुल सही कहा अवनीश आपने। मेरा मानना तो ये है, सपना वो नहीं होता जो कि रात के अंधेरे में हम देखते हैं और दिन के उजाले में भूल जाते हैं। अरे सपना तो वो होता है जिसके सच करने के लिए हम रात दिन मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें और इंतजार करते रहें। आज आपने भी ये चीज पे गौर किया होगा कि आजकल हम लोग परेशानियां देखते हैं, समाधान नहीं। और कहा जाता है कि परेशानियों के इर्द गिर्द ही समाधान है, लेकिन हम समाधान पे गौर ही नहीं करते हैं। आज कई लोग कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी एक परेशानी है, लेकिन क्या आपने उस सिक्के का दूसरा पहलू देखा कि वहां पे रोजगार भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हम उस काबिल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भारत में किसानों की स्थिति बहुत गिरती चली जा रही है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और अगर आज के युवा उसमें थोड़ी सी रुचि दिखा दे, यानी खेती में थोड़ी सी रुचि दिखा दे, तो आज के किसानों और खेतों की हालत कहां से कहां चली जाएगी, इसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आपको पता है, हमने, आपने, हम सभी ने बदलाव के बहुत से सपने देखे हैं, और हम ये सपना देखते रहें। इसलिए आप सभी को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए आपको सुनाना चाहेंगे एक सुंदर सा गीत, जो कि बताएगा कैसा देश होगा मेरा। अंबर हेठा तरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए,
बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। तो अवनीश, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने कभी कोई सपना देखा है अपने भारत देश को लेके या नारी सशक्तिकरण को लेकर? बेशक अर्पिता, मैंने भी अपने देश के लिए कुछ सपने संजोए हैं। तुम जानती हो, मैं भारत को एक ऐसे रूप में देखने की अभिलाषा रखता हूँ जिस रूप में भारत अपने कामयाबी के शिखर पर हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत गरीबी के जंजीरों से आजाद हो, हमारे उस भारत में शिक्षा हर व्यक्ति की प्राथमिकता हो और मेरा वो भारत जात पात भेदभाव के दलदल से मुक्त हो और भ्रातृत्व की भावना से ओतप्रोत हो। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे देश की नारी को सम्मान मिले, साथ ही महिलाएं सशक्त हों। वैसे अर्पिता, तुम खुद आज की इस नए युग की नारी हो, तुम नारी सशक्तिकरण पर क्या विचार रखती हो अपने? सच बताओ तो अवनीश, मेरी कल्पना कुछ ऐसी है कि नारी भी तो इंसान है, उसे सम्मान पाने का और समान रूप से रहने का पूरा हक है। मेरी कल्पना में सभी नारी इंसान और उनको सम्मान और सब समान रूप से रहेंगी। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं कि आज नारी किसी से कम नहीं है। 2021 के यूपीएससी का रिजल्ट निकला तो हम सभी जान के हैरान हो गए कि स्टार्टिंग के 3 रैंक लड़कियां लेके गई। आज नारी जमीन से लेकर गगन तक हर जगह नारी ही नारी है। अब हम सुनना चाहेंगे अपने मित्र रोहित अस्थाना को, जिन्होंने एक कविता लिखी है जिसमें उन्होंने अबला नारी को सबला बनने की प्रेरणा दी है। आइए सुनते हैं उनको। नारी ही तो बेटी पत्नी बहन व होती माता है, नारी ही तो बेटी पत्नी बहन व होती माता है, देवी का है रूप ये नारी जो शुभ लाभ प्रदाता है। नारी ही तो बेटी पत्नी बहन व होती माता है, देवी का है रूप ये नारी जो शुभ लाभ प्रदाता है। रिश्तों की मर्यादा रखकर सदा निभाती नाता है, रिश्तों की मर्यादा रखकर सदा निभाती नाता है। फिर भी सच्चे मन से कोई इसे समझ ना पाता है, फिर भी सच्चे मन से कोई इसे समझ ना पाता है। हर एक नारी को अब सच में, हर एक नारी को अब सच में दुर्गा रूप बनाना होगा, हर एक नारी को अब सच में दुर्गा रूप बनाना होगा। अबला नहीं इसे सबला बन नव इतिहास रचाना होगा, अबला नहीं इसे सबला बन नव इतिहास रचाना होगा। पद्मावती व लक्ष्मीबाई ने जो कुछ है कर दिखलाया, पद्मावती व लक्ष्मीबाई ने जो कुछ है कर दिखलाया। कमजोर नहीं होती महिलाएं जन जन को है ये बतलाया, पद्मावती व लक्ष्मीबाई ने जो कुछ है कर दिखलाया। कमजोर नहीं होती महिलाएं जन जन को है ये बतलाया। स्वयं सुरक्षा का सुंदर गुण, स्वयं सुरक्षा का सुंदर गुण हर महिला को है सिखलाया,
स्वयं सुरक्षा का सुंदर गुण हर महिला को है सिखलाया। लोभी भोगी ढोंगी पुरुषों का अहंकार पल में पिघलाया। लोभी भोगी ढोंगी पुरुषों का अहंकार पल में पिघलाया। स्वाभिमान के हथियारों से अपना रूप सजाना होगा। स्वाभिमान के हथियारों से अपना रूप सजाना होगा। अबला नहीं इसे सबलावन नव इतिहास रचाना होगा। अबला नहीं इसे सबलावन नव इतिहास रचाना होगा। हर क्षेत्र में नारी शक्ति की बढ़ चढ़ के भागीदारी है। हर क्षेत्र में नारी शक्ति की बढ़ चढ़ के भागीदारी है। घर आंगन से गगन तलक अब इसने बाजी मारी है। घर आंगन से गगन तलक अब इसने बाजी मारी है। महिलाओं का युग आया है। महिलाओं का युग आया है। महिलाओं की बारी है। महिलाओं का युग आया है। महिलाओं की बारी है। संकल्प शक्ति से कदम बढ़ाओ, नारी विजय तुम्हारी है। संकल्प शक्ति से कदम बढ़ाओ, नारी विजय तुम्हारी है। कदम कदम पर रोहित अब, कदम कदम पर रोहित अब नारी को मान दिलाना होगा। कदम कदम पर रोहित अब नारी को मान दिलाना होगा। अबला नहीं इसे सबलावन नव इतिहास रचाना होगा। अबला नहीं इसे सबलावन नव इतिहास रचाना होगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शक्तिमती नारी पर हमारे मित्र रोहित अस्थाना की स्वरचित कविता। शक्तिमती नारी का बहुत खूबसूरती से चित्रण किया है हमारे मित्र रोहित ने। आइए अब सुनते हैं नारी सशक्तिकरण पर ये प्यारा सा गीत।
सके ना कोई, रास्ता नाप रही मर जानी, पट्टी बारिश दा है पानी, जब नजदीक जहान दे आनी, टुकड़ी मैली से हो जानी। ये नाम रब दा अले अले चल खलेरन चली, नाम रब दा अले अले हर दरवाजा आली, लेके नाम रब दा अले अले चल खलेरन चली, नाम रब दा अले अले हर दरवाजा आली। साईं रे मैंने तो तेरे तेरे उत्ते छड्डियां डोरियां, 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 मैंने तो तेरे तेरे उत्ते छड्डियां अवनीश, आपको पता है आज क्या है? आज क्या है? आज तो रविवार है। सच में नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रही हो। मैं बताती हूँ, आज है फादर्स डे। अरे हाँ। क्या आपने अपने पापा को फादर्स डे विश किया? हाँ, सुबह उठते ही मुझे बड़े भाई बहनों से यह पता चला कि आज फादर्स डे है, तो बस उठते ही पिताजी का आशीर्वाद लिया, और क्योंकि आज पिताजी घर पर थे तो उनके कामों में मैंने उनकी मदद की। पर कहते हैं ना कि माता पिता सिर्फ देना जानते हैं, लेना कहाँ जानते हैं। अर्पिता, मुझे लगता है कि आज के लिए सबसे बड़ा तोहफा उनके लिए यही होगा कि हम अपने जीवन के सभी दायित्वों को निभाएं, और उन्होंने जो हमारे लिए जो सपने देखे हैं हम उन्हें साकार करें। यही होगा उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा आज के दिन। वैसे मैं तुमसे जानना चाहूँगा अर्पिता कि तुम फादर्स डे को कैसे देखती हो? सच बताओ अवनीश, तो मेरा मानना है कि पिता वही छायादार वृक्ष है जो लाख कष्ट सह ले, लेकिन कभी किसी को ये महसूस नहीं होने देता कि उसको क्या तकलीफ है, क्या दुख है, क्या परेशानी है। सच बताऊं तो पिता के बिना जीवन उसी भटके हुए बटोही जैसी होती है, जिसको ना कुछ पता है कि उसे कहाँ जाना है, और उसको ये भी नहीं पता कि उसे किससे मदद लेनी है। सच कहूं तो अगर पिता ना हो तो हम अधूरे हैं, हमारा पूरा जीवन अधूरा है। अरे पिता ही तो हैं जो हर बेकार से बेकार जिद पर माँ से छिपकर हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो आज आप सभी श्रोताओं को इस खास मौके पर फादर्स डे की हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ साथ आइए सुनते हैं फादर्स डे पर एक सुंदर सा गीत जो कि डेडिकेटेड है सभी फादर्स को। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। सब है रब है तू ही सब है।
पिता का मोल है क्या, पास रह के जाना नहीं। प्यार पिता से करें ये कह न पाए कभी, है पिता सब तेरा। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है। क्या लेकर तू आया जग में और क्या तूने कमाया है। पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है। क्या लेकर तू आया जग में और क्या तूने कमाया है। पिता का रुतबा सबसे ऊंचा, रब के रूप समान है। पिता की उंगली थाम के चल तो रास्ता भी आसान है। पिता का साया सर पे हो तो कदमों में आकाश है। पिता है पूंजी खो जाए तो फिर क्या तेरे पास है। पिता बिना ना हस्ती तेरी ना कोई तेरा ठिकाना है। पिता के नाम से आना जग में, पिता के नाम से जाना है। पिता बिना ना हस्ती तेरी ना कोई तेरा ठिकाना है। पिता के नाम से आना जग में, पिता के नाम से जाना है। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। यार अवनीश, मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त है साक्षी। उसने सपनों के भारत पर बहुत ही सुंदर बात कही है। मैं वो तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, सुनाओ सुनाओ, मैं भी सुनूं और हमारे श्रोता भी सुने। आत्मनिर्भर भारत का आगाज है करना हमें, जिम्मेदारियों का अपनी एहसास है करना हमें, एकजुट होकर संकटों से लड़ना है हमें। हाँ, अब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, सारी गलतियां भुलाकर अर्थव्यवस्था को सुधारना है। एक बार फिर से मेरे देश को सोने की चिड़िया बनाना है, कमजोर मनों में फिर विश्वास भरना है। हो जाएं हम खुद पर निर्भर, अब ऐसा काम करना है। इस सपने को हमारे अब हमें साकार करना है। एक बार फिर से मेरे देश को विश्व गुरु बनाना है। एकजुट होकर मेहनत करके हमें आगे बढ़ना है। साथ मिलकर हाथ पकड़ के सफलता की सीढ़ियां चढ़ना है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी को अपनाना है। लोकल के लिए वोकल होकर अपनी आवाज उठाना है। ऐ भारत, अब तुझे साथ मिलकर आगे बढ़ना है। अब हमें गरीबों के हुनर को पहचान, उनका मान बढ़ाना है। किसानों की मेहनत को सराहते हुए उन्हें उनका हक दिलाना है। मजदूरों को मजबूरी की बेड़ियों से छुड़ाकर मजबूती का पाठ पढ़ाना है। अब भारत को हमें आत्मनिर्भर बनाना है। अब भारत को हमें आत्मनिर्भर बनाना है। अब खुद में हमें आत्मविश्वास जगाना है। अब खुद में हमें आत्मविश्वास जगाना है। अभिमानी नहीं, देश को स्वाभिमानी बनाना है। जगत में जब भी कोई आपदा आए, हम सभी को आगे आना है। सिर्फ अपने देश को नहीं, हमें पूरी दुनिया को बचाना है। सिर्फ अपने देश को नहीं, हमें पूरी दुनिया को बचाना है। यार अर्पिता, तुम्हारी दोस्त ने सपनों के भारत पर बहुत अच्छी बातें बताई। तो अवनीश, आज के इस कार्यक्रम में
हमने अमृत महोत्सव से जुड़ी बहुत सारी बातों को साझा किया, जैसे कि सपनों के भारत के बारे में, फादर्स डे के बारे में और नारी सशक्तिकरण के बारे में। भाई हमें तो बड़ा आनंद आया। अब बात आती है कि क्या हमारे श्रोताओं को ये पसंद आया कि नहीं आया। अरे बिल्कुल ही आया होगा। जब हमने इतने आनंद पूर्वक उनको सुनाया, उन्होंने इतने आनंद पूर्वक उसे सुना, तो मजा ना आने वाला तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा अवनीश, क्या आपने घड़ी की सुइयों की ओर देखा? जी बिल्कुल अर्पिता, घड़ी की सुइयां यही इशारा कर रही हैं कि अब हमारा यह कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है। वैसे तो ये समापन ना होकर एक नई शुरुआत है, लेकिन अब अलविदा तो कहना पड़ेगा। फिर जल्द ही मिलेंगे एयर नेक्स्ट के अगले एपिसोड में, जहां बातें होंगी कई नई चुनौतियों पर और कुछ नए मुद्दों पर। कार्यक्रम एयर नेक्स्ट में आज का सफर यहीं तक, और आप एंजॉय करिए ये एनर्जेटिक सॉन्ग और दीजिए अपने होस्ट और दोस्त आरजे अर्पिता और आरजे अवनीश को अनुमति। नमस्कार। बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे। देखो दिल का ये मेला यारा अपने साथ नाचो, एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो। ओ पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 आगो वाला राग छेड़ा नाचो 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 उसने चक्का लागे थी का नाचो। में गाँव है रेला, ऊंचा पाँव यूं पटका है ये देसी का मेला। कैसा रहा यकायकी नाचो 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 नाचो। अरे धूम धूम थिरके जा, पाँव में जान जगा, धुमक धुमक नाचे जा, दुनिया हिला दे सारी, नाचो 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 नाचो। अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवाओं पर केंद्रित आकाशवाणी वाराणसी की विशेष प्रस्तुति एयर नेक्स्ट। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया। प्रस्तुति सहयोग था अरविंद कुमार गुप्ता और देवेश गुप्ता का। प्रस्तुतकर्ता थे अशोक पांडे। संयोजन था राजेश कुमार गौतम का।